जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी और आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा देर न करते हुए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिसेंटली यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने आपकी वैकेंसी निकाली है, जिसमें कि आपके यहां पर यांत्रिक के पद निकाले हैं, नाविक जीडी के पद निकाले हैं और नाविक डीबी के पद निकाले हैं। बट मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ नाविक जीडी का सिलेबस बताने वाला हूं, जिससे कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसके बाद में आपके लिए यांत्रिक का क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को 20 दिसंबर के बाद वॉच कर रहे हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के यांत्रिक की सिलेबस की वीडियो देख करके अपने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को जान सकते हो। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से घर बैठे, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। और जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो अगर आप दोस्तों अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करते ही आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और यहां पर दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी अशोका एनडीए डिटेल्ड बैच कोर्स, जो कि आपकी बैच 16 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 16 मार्च 2021 तक चलने वाली है। इसमें आपको किस एडुकेटर के द्वारा किस सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएगी उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल पा रही है। फिर यहां पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है अनअकैडमी अचीवर्स, जिसमें कि आपको एनडीए कंप्लीट बैच कोर्स दिया जाएगा। ये आपकी बैच 23 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर के 23 मार्च 2021 तक चलने वाली है। और यहां पर भी आप सब्जेक्ट वाइज एडुकेटर को देख सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस एडुकेटर के द्वारा कराई जाएगी। तो अगर आप यहां पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी का, तो आपको जैसा कि मैंने कहा कि मेरे कोड का इस्तेमाल कर लेना है। आपको यहां पर तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट के सेक्शन में जाना है और फिर आपको ज्वाइन क्विज के ऊपर क्लिक करके जो मेरी क्विज आईडी है उसका इस्तेमाल करके क्विज में ज्वाइन हो जाना है। और यहां पर आप इस क्विज के अंदर फ्री में ज्वाइन हो पाओगे और आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है और अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतर कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और मेरे कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले सब्सक्रिप्शन लेने से पहले। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको इस सिलेबस की जानकारी देने वाला हूं। तो आप यहां पर देख लीजिए कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका बेसिकली 4 स्टेज के अंदर है। बट ये 4 स्टेज आपकी नाविक जीडी के लिए नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको बोला है कि कौन सी स्टेज किस पोस्ट पर अप्लाई की गई है। तो आप यहां पर सेकंड पॉइंट में देखोगे नाविक जीडी, जिसमें कि जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा या फिर रिटन टेस्ट है वो आपका सेक्शन 1 और 2 से होगा। बेसिकली इसमें आपके सिर्फ 2 राउंड होंगे, 1 और 2। इसमें आपका कोई 3rd राउंड और 4th राउंड या 5th राउंड नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप नाविक डीबी पर अप्लाई कर रहे हो तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका सिर्फ सेक्शन 1 से किया जाएगा। तो चलिए अब यहां पर जो आपका सेक्शन 1 है और 2 है इसका उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपके पासिंग मार्क्स रखे गए हैं वो आपके 30 + 20 = 50, जिसमें कि यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है। और जो SC ST कैंडिडेट है इनके लिए यहां पर 27 + 17, यानी कि आपको जो आपका सेक्शन 1 है इसमें पास होने के लिए 27 मार्क्स कम से कम चाहिए, और सेक्शन 2 में पास होने के लिए यानी कि क्वालिफाई होने के लिए 17 मार्क्स कम से कम चाहिए। इसी प्रकार से जो यहाँ पर आपकी पासिंग मार्क्स कट ऑफ रखी गई है क्वालिफाइंग मार्क्स की, वो आपकी यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 50 है और SC ST के लिए 44 है। इसमें आपको बोला है कि पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटरी इज कंपलसरी, यानी कि आपको दोनों सेक्शन के अंदर अलग अलग से पास होना होगा। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये जो आपका नीचे आप देख पा रहे हो एग्जाम पैटर्न है, इसमें जो आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में यहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे, यानी कि इसके लिए आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे और एग्जाम करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 60 होंगे, यानी कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर दिया जाएगा। फिर अगर सब्जेक्ट की बात करें, यानी कि जो आपका सेक्शन फर्स्ट है, इसमें किन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर आपका मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है और रीजनिंग है, जिसमें कि मैथ के लिए आपको 20 नंबर, साइंस के लिए आपको 10 नंबर, इंग्लिश के लिए 15 नंबर, रीजनिंग के लिए आपको 10 और जीके के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आपकी पासिंग मार्क्स है वो देख लीजिए। इसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 30 है और जो एससी एसटी कैंडिडेट है इनके लिए 27 कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि इतने आपको लाने ही होंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर भी देखा कि आपको पहले ही बोला है कि 27 और 27। फिर यहाँ पर जो आपका लेवल रहेगा इसका, यानी कि जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा एग्जाम में, वो आपका 10th स्टैंडर्ड का होने वाला है। फिर दोस्तों आपकी बात आती है सेक्शन 2 की। अगर आप यहाँ पर ऊपर देखोगे तो इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका सेक्शन फर्स्ट और 2 के द्वारा किया जाएगा। तो जो 2 है इसमें क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें यहाँ पर दोस्तों आपके मैक्सिमम मार्क्स 50 है, यानी कि 50 नंबर आपको दिए जाएंगे और एग्जाम करने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 होंगे, यानी कि यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर दिया जाएगा। फिर इसमें जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं वो आपके मैथ और फिजिक्स है, यानी कि इसके अलावा कुछ नहीं है। मैथ से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स से भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से जो आपके पासिंग मार्क्स है, अगर आप यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको कम से कम इसके अंदर 20 मार्क्स तो लाने ही होंगे। उसके बाद डिसाइड होगा मेरिट के आधार पर। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आपको कम से कम इसमें 17 नंबर लाने होंगे, अगर आप मेरिट के अंदर अपने आप को कंसीडर करवाना चाहते हो। फिर जो आपका लेवल रहेगा इन क्वेश्चन का वो आपका क्लास 12 की जो मैथ फिजिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग ही होने वाला है। अब दोस्तों ये तो ही आपकी फेज फर्स्ट के सेक्शन फर्स्ट और 2 के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात। अब बात करते हैं आपके फेज 2 के बारे में, जो कि आप यहां से क्वालिफाई होकर के फेज 2 के अंदर जाओगे। तो चलिए यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आप यहाँ पर देखोगे फेज 2 दिया है जो कि स्टेज 2 है। तो बेसिकली इसमें जो आपको आगे रेफर किया जाएगा वो आपका जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड है, जो कि अभी आपने एग्जाम पैटर्न जाना है, इसको देख करके स्टेज 2 के अंदर आ पाओगे। अगर आप इसमें जो आपकी वहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स है वो प्राप्त करते हो, उसके बाद फिर जो आपकी मेरिट आती है, मेरिट लगती है, उसमें अपना नाम बना पाते हो, फिर आपका यहाँ पर स्टेज 2 होगा, जिसमें कि बेसिकली यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। और यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, जिसमें कि आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 20 स्क्वाट सप्स आपको लगाने हैं, यानी कि उठक बैठक आपको लगाने हैं। आपको वैसे नहीं लगाने जो कि यहाँ पर उठक बैठक बोला है, तो आपको उठक बैठक ही लगाने होंगे। 10 पुशअप्स आपको यहाँ पर इसके अंदर लगाने हैं। साथ ही दोस्तों जो आपका स्टेज फर्स्ट के अंदर एडमिट कार्ड आएगा, ये एडमिट कार्ड सभी को नहीं आएगा, ये एडमिट कार्ड उन्हीं को आएगा जो कि यहाँ पर जिनकी परसेंटेज आपकी 12th के अंदर या फिर 10th के अंदर अच्छी होगी। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है उन्हीं को एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली देखा जब आपकी नाविक डीबी की ये वैकेंसी निकाली थी, तो इसमें जो आपका कल एडमिट कार्ड आया है वो उसी के अकॉर्डिंग आया है। जिनकी परसेंटेज अच्छी थी सभी को नहीं आया। इनकी जो अगर मैं एक रैंडम बात करूं तो जिनकी परसेंटेज 90 प्लस थी उन्हीं को एडमिट कार्ड इशू किए गए हैं। जिनकी परसेंटेज 85 86 थी उनको 1-2 को शायद एडमिट कार्ड आया होगा। ऐसा सभी को एडमिट कार्ड 85 86 परसेंटेज पर नहीं सेंड किया गया है। तो इसलिए आपका स्टेज फर्स्ट जो होगा रिटन एग्जाम वो आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। जिनकी परसेंटेज अच्छी होगी उनको एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपके जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया है सेक्शन फर्स्ट और 2 का, इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो किन सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट है जैसे कि साइंस, तो इसमें जो आपके टॉपिक्स इंक्लूड किए गए जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो आपका नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लांट्स, अर्थ, सैटेलाइट्स, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट्स इन साइंस, साउंड्स एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये आपके में टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपका फोकस रहेगा। वैसे तो इसके अंदर काफी सारे सब्जेक्ट आते हैं, काफी सारे टॉपिक्स आते हैं, बट जो आपका फोकस रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन आने का वो इन टॉपिक्स के ऊपर रहेगा। ये आपका प्रीवियस एग्जाम के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसलिए आपका फोकस इनके ऊपर होना चाहिए। और आप वैसे तो काफी सारी चीजें अपनी प्रिपेयर कर सकते हो। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका जो मैथमेटिक्स है इसमें जो आपके टॉपिक्स है वो है आपका मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लाइनर इक्वेशन एंड पॉलिनोमिनल्स, सिमुलेटनेस इक्वेशंस, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री, सिंपल मेंसुरेशन,
ज्योमेट्री, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मेडन एंड मोड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो बेसिकली आपके मैथमेटिक्स के मेन टॉपिक्स होने वाले हैं जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका अगला सब्जेक्ट है यह आपका इंग्लिश, इसमें जो आपका फोकस रहेगा वो आपका इन टॉपिक्स के ऊपर होने वाला है, जो कि है आपका पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। यानी कि पहले तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनमें कि चेंज एक्टिव टू पैसिव और फिर पैसिव टू एक्टिव वॉइस, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, वर्ब्स, टेंस, नॉन फाइनाइट्स, पंक्चुएशंस, ये भी आपका होगा। सब्स्टिट्यूटिंग फार्सिस वर्ब्स ऑफ फॉर एक्सप्रेशन, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपाउंड प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रोनाउंस, ये आपके टॉपिक्स इसके होने वाले हैं। फिर जो आपका जनरल अवेयरनेस है इसके भी आप टॉपिक्स यहाँ से देख लीजिए। जियोग्राफी, सोइल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलैंड्स, हार्बर्स, कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, इंपोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस, हिस्ट्री, डिफेंस, wars and neighbors, awards and authors, discoveries, disease and nutrition, current affairs, languages, capitals and currencies, common names, full forms and observations, eminent personalities, national bird, animal, sport, flower, anthem, song, flag, mountains। यानी कि नेशनल जो है सभी पर एप्लीकेबल है, जैसे कि नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल स्पोर्ट, नेशनल फ्लावर। इसके अलावा स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप, विनर्स, टीम्स, नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, ये आपको यहाँ पर इनके ऊपर फोकस रखना है। फिर जो दोस्तों यहाँ पर आपका रीजनिंग है, इसमें आपका स्पेशल न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंसेस, स्पेलिंग, अनस्क्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आपके टॉपिक्स इसके होने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपने सिलेबस जाना ये आपका सेक्शन फर्स्ट का था। अब बात करते हैं सेक्शन 2 के सिलेबस के बारे में। तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसके जो टॉपिक्स रहेंगे मेन वो है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, न्यूटन्स लॉ एंड एप्लीकेशंस, सर्कुलर मोशंस, मोशंस ऑफ सिस्टम्स ऑफ particles and rigged body, gravitation, property, bulk matter, theorodynamics, behavior of perfect gas and kinetic theory, oscillations and waves। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है ऑप्टिक्स, डबल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉम एंड न्यूक्लियर। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेटिंग सिस्टम। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आपके जो आपका मैथमेटिक्स है इसके टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपके टॉपिक्स है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसमें कि सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अलजेब्रा के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रिक इक्वेशंस, लाइनर इक्वालिटीज, प्रीमिनेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरी, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लाइनर प्रोग्रामिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों आप इनके जो टॉपिक्स है वो देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका सेक्शन फर्स्ट का सिलेबस है ये आपका 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, और जो आपका सेक्शन 2 का सिलेबस है ये आपका 12th स्टैंडर्ड का रहेगा। यानी कि जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपके जो क्वेश्चन होंगे उनका लेवल आपका 12th स्टैंडर्ड का होने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, क्योंकि जो आपका स्टेज फर्स्ट है और स्टेज 2 है, बेसिकली आपका स्टेज फर्स्ट होने पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों आपका स्टेज 2 हो जाने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, आपकी 12वीं की मार्कशीट, आइडेंटिटी कार्ड, आपका जो सर्टिफिकेट है वो, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर लागू होते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर बोला कि रीअसेसमेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पास फेल। इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आर दोज कैंडिडेट्स हुज परसेंटेज स्कोर्ड इन ऑनलाइन एग्जाम इज 30% और मोर देन द परसेंटेज सिक्योर्ड इन द क्वालिफाइंग बोर्ड डिप्लोमा एग्जामिनेशन। जैसे कि नाविक जीडी कैंडिडेट स्कोर 110 मार्क्स सेक्शन फर्स्ट में 60 और सेक्शन 2 में 50।
thereby securing 100% marks in written exam. If the aggregate percentage of the candidate in 12th class is 70% or less than 70%, then the candidate is inconsistent performer. यानी कि अगर आपकी परसेंटेज इसके अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको बोला है, तो आप इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर माने जाओगे। बेसिकली यहाँ पर आपको एक उदाहरण भी दिया है कि जैसे कि यहाँ पर जो मार्क्स है वो 110 है, जिसमें कि आपके सेक्शन फर्स्ट के अंदर 60 आते हैं और सेक्शन 2 के अंदर 50 है। तो यहाँ पर जो आपके सिक्योरिंग मार्क्स है 12 के, अगर वो 70% से कम है तो आपको यहाँ पर इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर माना जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ऐसा ही बताता हूँ कि मेडिकल एग्जाम के अंदर क्या होगा। अगर आप मेडिकल एग्जाम के अंदर फर्स्ट टाइम में फेल हो भी जाते हो तो यहाँ पर आपको एक और अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। आपको बोला है द कैंडिडेट कैन अपील ऑन द फाइंडिंग ऑफ द इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, द अपील मेडिकल टू बी कंप्लीटेड विद इन 21 days if permanently अनफिट और विद इन 40 days इफ टेम्परली अनफिट। यानी कि अगर आप परमानेंटली अनफिट पाए जाते हो तो आपको 21 डेज का समय दिया जाएगा आप अपने आप को फिट करने के लिए, और अगर आप यहाँ पर टेम्पररी अनफिट पाए जाते हो तो आपको 40 डेज का समय दिया जाएगा अपने आप को फिट करने के लिए। इसके बाद दोस्तों आपका स्टेज 3 होगा। यहाँ पर बोला है कि बेस्ड ऑन द स्टेज परफॉर्मेंस इन स्टेज फर्स्ट और 2, यानी कि जो आपकी स्टेज फर्स्ट है और 2 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे स्टेज 3 के लिए, जो कि आपकी फाइनल मेडिकल्स होगा INS चिल्का में। और यहाँ पर दोस्तों आपको दी ड्यूरेशन ऑफ स्टेज 3 1 और 2 डेज, बेसिकली आपका यहाँ पर स्टेज 3 का जो ड्यूरेशन रहेगा वो आपका 1-2 दिन का होने वाला है। और स्टेज 3 के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है वो यहाँ पर देख लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। फाइनल मेडिकल एट INS चिल्का, यहाँ पर आपको जो मेडिकल है वो फिर से होगा। सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएट फॉर्म्स यहाँ पर आपको करने होंगे, आपको इसलिए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आपका स्टेज 4 होगा, और स्टेज 4 में बोला है कि दी कैंडिडेट्स आर टू सबमिट ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थ्रू बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट विल बी कैरिड आउट बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। यानी कि यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट कराने होंगे। बेसिकली वो आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपके सभी तरह के डॉक्यूमेंट आते हैं, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर लागू होते हैं वो आपको टाइम आने पर मिल जाए, जानकारी मिल जाएगी। बट अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना करके आपको उसमें यही बताऊँ कि बेसिकली आपको इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहते हैं, तो आप वो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने नाविक जीडी का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न सिलेबस जान लिया है। आपका स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा और 4 में क्या होगा, ये सब जानकारी आपको मिल चुकी है। अब मैं आपके लिए आज ही एक यांत्रिक का सिलेबस के ऊपर जो वीडियो है वो लेकर के आने वाला हूँ। उसमें मैं यांत्रिक का सिलेबस कवर करूंगा, और नाविक डीबी का सिलेबस के बारे में ऑलरेडी वीडियो है, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।